Good morning, students. You are welcome in Vivek's study point and online classes of Saint Omer Inter College. Dear students, today we are going to talk about salts, their common name and formula, as well as their uses, where they are used in commonly. We will talk in this video. So first name is sodium chloride. Its common name is common salt. This is always used in our daily life. Vegetables, for example, अपने घरों में हम लोग सब्जियां बनाते हैं. अपने घरों में जब भी हम अपने टेस्ट के लिए जो भी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है ना. इसके बिना तो लाइफ है नहीं हम लोगों की. कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, फार्मूला NaCl, and its use important component of food as a preservation in pickle and in currying meat and fish. ठीक है ना. एंड क्योरिंग मतलब मीट और मछलियों को बचा के रखने, सेव करने के लिए भी यूज़ होता है. फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है. वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. ठीक है, इनका बनाने के लिए भी इनके में भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं. और इसका जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग पाउडर एंड इट्स फार्मूला इज NaHCO3. NaHCO3. For preparing baking powder in medicine to neutralize acidity in the stomach, in फायर एक्सटिंग्विशर में भी, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका प्रयोग होता है. एंड बेकिंग पाउडर बनाने में भी. इन मेडिकल लाइन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज. तो मेडिकल लाइन में मेडिसिन को न्यूट्रलाइज में बदलने के लिए, व्हेन वी आर हैविंग द एसिडिटी इन स्टमक, then we will use that kind of the medicine that make in our stomach neutralize all the reactions of the neutralization. Then we will use sodium hydrogen carbonate in these kind of the substances. Now next, sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, यू नो. सोडियम मीन्स Na, कार्बोनेट CO3. इसे हम लोग Na2CO3 भी बोलते हैं. और इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3 10H2O. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इट्स, ठीक है ना. कॉमन नेम है आपका इसका वॉशिंग सोडा. केमिकल नेम जो मैंने इससे पहले बोला था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. कॉमन नेम वॉशिंग सोडा या सोडा एस. और इसका जो फार्मूला है वो है आपका Na2CO3 या फिर Na2CO3 10H2O. जो केमिकल नेम बोला था मैंने उसका पूरा फार्मूला है ये. इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी जब कांच बनाया जाता है जहाँ पर, वहाँ पर. फॉर मेकिंग सोडियम सिलिकेट्स, सोडियम सिलिकेट्स बनाने में. फॉर प्रिपेयरिंग वॉशिंग वॉशिंग पाउडर बनाने में. इन टेक्सटाइल, वॉशिंग पाउडर समझते हैं, कपड़े धोने वाले जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं.
इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर जहाँ पर पानी को प्योरीफिकेशन किया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। सॉफ्टनिंग माने जो खारा पानी होता है उसको मीठे पानी में बदला जाता है, वहाँ भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का जो कॉमन नेम है वह है नाइटायर, NITRE, और इसका जो फार्मूला है पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट को NO3 से, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। एंड इट्स यूजेज टू मैन्युफैक्चर गन पाउडर, यानी मैन्युफैक्चर करने के लिए गन पाउडर बनाने में, इन मेकिंग फायर वर्क्स, और जो फायर वर्क्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में, इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, और फर्टिलाइज़र्स जहाँ पर खेतों में जो खाद डाली जाती है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, इससे अच्छे अच्छे जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं जल्दी से। तो ऐसी जगह पर हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसी फर्टिलाइज़र को बनाने में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं। पोटास एलम इन कॉमन नेम इज फिटकरी एंड द केमिकल फार्मूला इज K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज एंड 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज एंड 24H2O है ना, यानी इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट होते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। जब कोई दाढ़ी बना रहा हो, शेविंग कर रहा हो, तो एज आ आफ्टर सेवर भी हम लोग उसे यूज़ कर लेते हैं। जब कभी किसी को खून बह रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम लोग उस पर फिटकरी लगा देते हैं। थोड़ा सा अगर कट छिल जाए तो हम लोग उसकी जगह फिटकरी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एक घाव बना हुआ है और आप उस पर फिटकरी लगा दें, ऐसी जगह पर फिटकरी नहीं लगाया जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर से जाकर स्टिचिंग की जाती है ना। जहाँ पर बहुत सारा बड़ा घाव है जो इजीली नहीं भर सकता है उस बाउंड को, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बाउंड को सही करने के लिए, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टिचिंग करवाते हैं डॉक्टर से, है ना। घर पर भी कोई नहीं करेगा, तो ऐसी जगह पर फिटकरी नहीं लगाना। फिटकरी वहाँ लगाना है जहाँ पर थोड़ा सा खून वगैरह निकल रहा हो, थोड़ा सा कट छिल जाए वहाँ पर नॉर्मली, ठीक है ना। अब उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है वो होता है CuSO4। अब CuSO4, Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, है ना। इसका जो पूरा सॉल्ट फार्मूला है CuSO4 5H2O, और इसका जो कॉमन नेम है वो, उसका जो कॉमन नेम है क्या है, ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल माने कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियल मीन्स कॉपर सल्फेट। द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट CuSO4 को हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, याद रखिएगा, इंटू 5H2O। एज आ फंगिसाइड मीन्स फंगाई वगैरह को दूर रखने के लिए, एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब बैटरी की जो प्लेट्स होती हैं उनके लिए भी हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर की प्लेट्स बनाई जाती है वहाँ पर, जो बैटरीज़ की 2 स्टिक्स होती हैं, कॉपर की प्लेट्स बनी होती हैं वहाँ पर, उनका यूज़ करते हैं वहाँ पर इन बैटरीज। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम स्टेराइट। सोडियम स्टेरेट मतलब
शॉप, ठीक है। सोडियम स्टेरॉइड जो होते हैं वो सोप्स होते हैं हमारे, है ना, साबुन। C17H35COONA, ठीक है ना। तो NaCO लिखा हुआ है, इसका मतलब है सोडियम स्टेरॉइड है ये। और क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं साबुन बनाने में। फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, नहाने के साबुन बनाने में और कपड़े धोने के साबुन बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे हम लोग लाइम स्टोन या मार्बल्स कहते हैं, लाइम स्टोन या मार्बल, ठीक है। ये किसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसका जो कॉमन नेम के बाद जो कॉमन फार्मूला है वो है आपका CaCO3। CaCO3 इट्स अ कॉमन फार्मूला, जिसे हम लोगों ने केमिकल फार्मूला भी बोल सकते हैं। केमिकल फार्मूला इसका कॉमन नेम है, वो है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एज कंस्ट्रक्शन द मटेरियल्स बनाने में, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं ना, उनको बनाने में हम लोग, कंस्ट्रक्शन समझते हैं, जहाँ मकान बनाए जाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, ग्लास बनाने में। लाइम इन, ठीक है ना। मेटलर्जी में भी इसका प्रयोग करते हैं। मेटलर्जी मतलब जहाँ पर मेटल्स की वर्किंग की जाती है, मेटल्स को साफ शोधन किया जाता है, वहाँ पे उसे मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सब्सटेंसेस से मेटल्स को प्योर करने के लिए जो भी फिनोमेना लेकर आते हैं हम लोग, वर्किंग होती है, उसे हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो है आपका CaSO4। और इसमें जो 2H2O जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग डाईहाइड्रेट कहते हैं। तो उसको फुल नेम हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसको जो कॉमन नेम से हम लोग क्या जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को हम लोग जिप्सम कहते हैं। जिप्सम हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब जिप्सम में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करें, इसे POP के नाम से भी जानते हैं आप लोग। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम जो भी क्या करता है, जिप्सम का वर्क होता है कि POP में यूज़ करते हैं हम लोग, सीमेंट में भी यूज़ करते हैं हम लोग जिप्सम। इसका जो यूज़ है मेनली होता है कि किसी भी जो सीमेंट है या फिर POP है, उसके जो जमने की जो रेट है उसको कम करना, उसकी जो फ्रीजिंग रेट है उसको लेस करना, कम करना, यानी जल्दी से जल्दी जम जाए वो। फ्रीजिंग रेट को कम करना ही हमारा काम है जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम में इज़ मेनली यूज्ड टू मेकिंग द लेस ऑफ रेट ऑफ फ्रीजिंग इन सीमेंट एंड POP। क्लियर है। अब इसका यूज़ बुक में क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 का CaSO4 2H2O। अब यहाँ पर हम लोग कहीं क्या यूज़ करते हैं, एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स, यानी कि दीवारों को प्लास्टर करने के लिए, एंड
फ्रैक्चर्ड बोन्स को रिपेयर करने के लिए, जो फ्रैक्चर बोन्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं, पीओपी का। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका यूज़ हम क्या करते हैं? फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स को बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर्स समझते हैं जो खाद, जैसे यूरिया वगैरह बनाना है ना, इस तरह से जो हम लोग अपने अपने फ्लावर पॉट्स वगैरह में जो खाद यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, उनको बनाने में। सोडियम एसिटेट, CH3COONA, CH3COONA। एसिटेट का फॉर्मूला होता है COO, CH3COO, ये होता है एसिटेट। और जिसका भी एसिटेट बनाना हो, जैसे हम लोग को सोडियम एसिटेट बनाना है तो Na ऐड कर दिया तो CH3COONA। कैल्शियम एसिटेट बनाना हो तो CH3COOCA, तो कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा, है ना। ऐसी किसी भी चीज़ का एसिटेट बनाना है तो उसको उसके पीछे ऐड करनी, ठीक है ना। अब ये है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है? फॉर प्रिपेयरिंग मेथेन गैस, मेथेन गैस को बनाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का जब यूज़ करेंगे वहाँ पे NH4 होगा, तो अमोनियम सल्फेट होगा आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस और SO4, तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। इसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइजर्स में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। एज अ फर्टिलाइज़र और या फिर एक्सप्लोसिव, यानी विस्फोटक पदार्थ, है ना। विस्फोट समझते ही होंगे, बम वगैरह फॉस्फेट होते हैं जहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कैल्शियम, द केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। अब देखेंगे हम लोग, कॉमन सॉल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का क्या है? आयोनिक कंपाउंड होता है। केमिकली कॉमन, देखो अब केमिकली, अब कॉमन सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट जो होता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। उसे हाईली प्यूरिफाइड ऑफ सैंपल, ठीक है ना, हाईली प्रोफाइड सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कर लेते हैं, बहुत ही उच्च कोटि से, ठीक है ना, तब हम लोग उसको कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। इट्स सिंपलेस्ट फार्मूला इज़ NaCl, और इसका जो सिंपल फार्मूला है वो है NaCl है। इन फैक्ट सोडियम क्लोराइड एक्सिस्ट एज द एग्रीगेट रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, और इस तरह से उसमें सोडियम और क्लोरीन दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज़ द सी वाटर, यानी कि जो मेन सोर्स है कॉमन सॉल्ट का या सोडियम क्लोराइड का, वो है हमारे पास सी वाटर, यानी कि समुद्र का पानी। सी वाटर कंटेन्स 3.5% ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि इसमें 3.5% जो होता है वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है, वाटर में होता है। मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज़ सोडियम क्लोराइड 2.7 to 2.9%, और जिसमें से 2.7 और 2.9% जो होता है वो सोडियम क्लोराइड निकल कर आता है। सैलिन वाटर ऑफ आइसलैंड लेक, ठीक है ना, सच एज सांबर लेक इन राजस्थान,
इज़ ऑल्सो द गुड सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसे सांबर झील जो होती है ना, सांबर झील यानी सांबर लेक खारे पानी की झील है ना, खारे पानी का जो है वो झील है या लेक है, ठीक है ना। और जो राजस्थान में है वो भी कॉमन सॉल्ट का क्या है, मेन सोर्स है। कॉमन सॉल्ट मीन सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो फाउंड इन रॉक सॉल्ट, ठीक है ना। एंड बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट were formed when the lake and seas dried up in the past, ठीक है ना, तब हम लोग इनका यूज़ करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।